नाके सुआ बढ़ावत डोले। किशोरी जी, जैसे आजकल बच्चों को एक आदत होती है, फोन में, आईपैड में, आईपॉड में गाने सुनते रहते हैं, ऐसी हमारी किशोरी जी भी सुनती रहती हैं, लेकिन तब फोन आईफोन तो होते नहीं है, तो क्या करें। और क्या सुनना प्रिय है? ठाकुर जी का नाम सुनना प्रिय है। कृष्ण, माधव, मुकुंद, मधुसूदन, केशव, मुरारी, हरि, ये सारे नाम जब किशोरी जी सुनती है ना, आनंदित हो जाती हैं, झूमने लगती हैं, नाचने लगती हैं। पर कौन सुनाए? तब किशोरी जी ने ललिता विशाखा से कहा कि 24 घंटे मेरे पास नाम चलता रहे, कृष्ण नाम, कृष्ण की अलग। अच्छा, किशोरी जी नाम नहीं सुनती, जैसे मधुसूदन, मधुसूदन नाम बोलते किशोरी जी मधुसूदन क्यों है ठाकुर जी, उसका चिंतन करती हैं। मुरारी क्यों है ठाकुर जी, उसका चिंतन करती हैं। गोपाल, तो जैसे गोपाल कहा तो गैया चराते हुए ठाकुर जी का चिंतन करने लगती हैं। गिरधारी, जैसे गिरधारी बोलते हैं तो गिरिराज धारण किए हुए ठाकुर जी का चिंतन करती हैं। किशोरी जी के नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं, ठाकुर जी का अनुभव अनुसरण करती रहती हैं। पर कोई ऐसा मिले जो 24 घंटा नाम सुनाता रहे, सोते उठते जागते खाते पीते हमेशा नाम चलता रहे। तब ललिता जी एक सुख पक्षी को लेकर के आई, एक तोता को, और कहा, हे श्यामाजू, जे तोता है और जाको एक स्वभाव है, कहा जे रट के सुनाई दे, तो एक दिना तो आप या को रटाओ और अगले दिना पूरे दिना याते सुनो, ऐसा आप कर ले करो। किशोरी जी एक दिन तो पूरे नाम याद कराती हैं, तोता एक दिन में पूरा रट लेता है, अगले दिन किशोरी जी कुछ नहीं बोलती, वो तोता ही बोलता रहता है। कभी किशोरी जी कंधा पे आके बैठ जाता है, कभी किशोरी जी के सिर पे बैठ जाता है, कभी हाथ पे आके बैठ जाए, कभी कहीं विराज जाए, और उसके मुख से निकलने वाले नामों को सुनकर के किशोरी जी अति आनंदित होती हैं। तरुवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। किशोरी जी तोता को पढ़ाती रहती हैं। एक दिन श्याम सुंदर आए, ठाकुर जी आए। जैसे ही ठाकुर जी आए, सबने दंडवत प्रणाम किया, सब चमड़ डोरा रहे हैं, पंखा जल रहे हैं, कोई ठाकुर जी को पीड़ी पवा रहा है, कोई लड्डू पवा रहा है, सब सखियां ठाकुर जी को मनोहार कर रही हैं, सब वंदन कर रही हैं, और किशोरी जी सब सखियों को देख रही हैं कि ठाकुर जी की खातिरदारी में कोई कमी तो ना कर रहे हो। तभी किशोरी जी की दृष्टि पड़ी उस तोते के ऊपर। सबने प्रणाम किया, पर उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया, उस तोते ने वंदन नहीं किया। ठाकुर जी जब चले गए, तब किशोरी जी ने उस तोते को बोला, सुनो इधर आओ। फिर से शुरू हो गया, मधुसूदन मुरारी मनोहरी, ठाकुर जी के मधुर मधुर नाम सुनाने लगा। बोले नाम मत सुनाओ, ये बताओ, श्याम सुंदर आए थे, सबने प्रणाम किया, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? सुख पक्षी बोले, वो कौन थे जो आए थे? मैं तो नहीं जानता। अरे वो वही मदन मोहन जिनका तुम नाम बोलते हो। बोले कौन मदन मोहन? मुझे केवल नाम पता है, पर उसका अर्थ नहीं पता, और नाम ही को मैं जानता नहीं। किशोरी जी बोले, ओ जाने रट ली हो बस, जाने ना है। तब किशोरी जी बोली, हे सुख पक्षी, अब मैं तोको तभी स्वीकार करूंगी जब तू जितने नाम गावे, वह नाम गावे वाले नामी को पहचान करके आवेगो, वह के बारे में जान के आवेगो, परिपूर्ण रूप से उनकी पूरी जानकारी। कभी ठाकुर जी की किसी भी गुण, किसी भी स्वभाव, किसी भी कर्म, किसी भी व्यवहार से तुम वंचित ना रहो, सब तुमको पता हो, क्योंकि जो कृष्ण को जाने वो मुझको प्रिय है, और जब तक तू कृष्ण को जान के नहीं आवेगा तब तक मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगी। अब जाओ। तब किशोरी जी उत्सुक व्याकुल हो गया, ललिता विशाखा जी के पास गया। किशोरी जी मुझ को दूर कर रही हैं, कोई कृपा करो ना। बोले कृपा का जा करके ठाकुर जी को अनुसंधान करके आ, श्रवण करके आ, सत्संग करके आ, कौन है ठाकुर जी समझ के आ। तब उस सुख ने जाकर के घनघोर तपस्या की, और तप के कारण वही सुख जब अमर कथा सुना रहे हैं देवादिदेव महादेव पार्वती को, वहीं वो सुख पक्षी महादेव के ठीक पीछे प्रकट हुआ।
और पूरी कथा श्रवण कर रहा है। महादेव ठाकुर जी की एक एक लीला श्रवण करा रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला सुनाई, गोवर्धन लीला सुनाई। जैसे ही रास लीला सुनाने लगे, रास लीला में रास का प्रसंग आते ही पार्वती जी इतनी उन्मत्त हो गई कथा में कि पार्वती जी को एक नियम दिया था, क्या कि हर 20 मिनट, हर 20 सेकंड में ओम 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 शब्द का उच्चारण करती रहना। क्यों? क्योंकि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम सुन रही हो, इसका मुझे प्रमाण प्राप्त होता रहे। लेकिन रास बिहार की लीला आते ही ऐसी उन्मत्त हो गई पार्वती जी, नृत्य करने लगी। उनको लगने लगा मैं कथा नहीं सुन रही हूँ, मैं भी रास बिहार की एक गोपी हूँ, मैं भी श्याम सुंदर के साथ में रास कर रही हूँ। जैसे ही पार्वती जी रास में प्रविष्ट हो गई, अपने मानसी में ओम शब्द का उच्चारण विस्मृत हो गया। थोड़ी देर जब ओम का उच्चारण नहीं हुआ तो पीछे बैठे तोता ने मन में विचार किया, कथा विक्षिप्त हो जाएगी, कथा यहीं रुक जाएगी अगर ओम शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। तो पार्वती जी के स्वर में उस सुख पक्षी ने ओम उच्चारण करना प्रारंभ किया। 7 दिन की कथा पूरी होते ही जैसे ही महादेव ने जय जयकार कराई, पार्वती जी के नेत्र खुले, नेत्र सजल हैं। महादेव बोले देवी कथा संपन्न हुई। अरे अभी रास हुआ है, रास के बाद में क्या क्या लीलाएं हुई? अभी तो मथुरा लीला, द्वारिका लीला, रुक्मिणी विवाह, कई प्रसंग अभी अधूरे रह गए। महादेव इतनी जल्दी कथा विश्राम मत कीजिए। महादेव बोले अरे हमने सब सुना दिया, मथुरा लीला भी हो गई, द्वारिका लीला भी हो गई, रुक्मिणी विवाह भी हो गया, सब पूर्ण हो गया। अभी अभी पूरी कथा विश्राम हुई है। पार्वती जी बोली पर मैं तो रास का ही चिंतन कर रही थी और रास में श्याम सुंदर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रही थी। महादेव बोले रास में अगर तुम अनुभव कर रही थी, मानसी में रास चल रहा था तो उस समय मुख से ओम शब्द का उच्चारण तुम्हारे तो नहीं हो रहा था, कौन कर रहा था? जैसे देखा तो सुख पक्षी वहां बैठा है। महादेव को क्रोध आ गया और क्रोध के कारण बोले कि तुमने व्यासपीठ के पीछे बैठ करके ज्ञान का अर्जन किया है जो कि शास्त्र निषिद्ध है, इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। त्रिशूल लेकर के भागे। सुख पक्षी उड़ता हुआ हिमालय की कंदराओं में पीछे पीछे महादेव जा रहे हैं। तभी वह सुख पक्षी हिमालयों में उड़ता हुआ पहुंच गया कहां? बद्रिकाश्रम, जहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान हैं। वहीं उनकी पत्नी बिट्टिका मुख खोल करके जलपान कर रही थी। छोटे से सुख पक्षी ने तुरंत उनके मुख में से गर्भ में प्रवेश कर लिया और गर्भ में जाकर के विराजमान हुए। 12 वर्ष तक, 9 महीने नहीं, 12 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ में रहे। कौन? श्री शुकाचार्य जी। आप ही के नोट से पेपर आया था। पूरा पेपर आया, सारे सवाल।